Hello students, Vishakha ma'am here with our new topic subject Hindi lesson number 10 सप्ताह का अंतिम दिन और पेज नंबर 15 सप्ताह का अंतिम दिन। सप्ताह का अंतिम दिन मीन्स वीक का, एक हफ्ते का लास्ट का दिन आपका रहता है ना। हमारा कौन सा रहता है? सैटरडे रहता है ना। संडे तो आपको हॉलीडे रहता है। फिर सैटरडे हमारा क्या हो गया? सप्ताह का अंतिम दिन। फिर मंडे से दोबारा हमारा स्कूल रहता है। एक संडे आपको रेस्ट के लिए रहता है। तो सप्ताह का अंतिम दिन। तो सप्ताह के अंतिम दिन में क्या क्या हो रहा है देखो, देखते हैं। व्यवहारिक सृजन, पढ़ो समझो और करो। ओके, सप्ताह का अंतिम दिन था, मतलब वीक का लास्ट का दिन था। कक्षा में आते ही बहन जी ने विद्यार्थियों के चेहरे देखकर समझ लिया कि आज उनकी पढ़ने की इच्छा नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि हमारा सप्ताह का अंतिम दिन कौन सा होता है? सैटरडे। तो ये भी बच्चों का सैटरडे था। तो सैटरडे आप कभी कभी सैटरडे आपका मूड नहीं रहता है ना, क्योंकि आपको घर पे भी जल्दी जाना होता है। ऑलरेडी सैटरडे हम लोग जल्दी छूटते हैं, लेकिन फिर भी आपको रहता है ना, क्योंकि सैटरडे कुछ बच्चों को कहीं और जाना होता है, घूमने वगैरह, ये हर एक का प्लान रहता है। तो ये जो सप्ताह का अंतिम दिन था, उस दिन बहन जी मीन्स आप टीचर बोल सकते हो, मास्टर नहीं बोल सकते हो। यहाँ टीचर को बहन जी नाम दिया है। तो कक्षा मीन्स क्लास में आते ही टीचर ने पता किया, टीचर को पता चला कि आज बच्चों को पढ़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। उन्होंने कहा, बच्चों आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे। बच्चे खुशी से उछल पड़े। बहन जी सबको शांत कराती हुई बोली, सब एक पंक्ति में खड़े हो जाओ। जैसे ही क्लास में आई बहन जी, मतलब टीचर ने देखा कि इन बच्चों का, इस छात्राओं का आज पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है। तो उन्होंने भी बोला कि चलो बच्चों, मन नहीं है तो आज हम नहीं पढ़ेंगे, आज पढ़ाई नहीं करेंगे। सब बच्चे खुश हो गए। सब बच्चों को लगा, अरे वाह, हमारा इंग्लिश का भी लेसन हुआ था ना ऐसे। सब टीचर्स को, नीना मिस पता है ना आपको, सबको लगा वर्ल्ड बेस्ट टीचर, शायद ये भी ऐसी टीचर रहेगी, क्योंकि इन्होंने बोला है आज कुछ भी पढ़ाई नहीं होगी। तो सब बच्चे उछल पड़े। तो थोड़ी सी हड़बड़ी हो गई, हल्ला मच गया। तो बहन जी ने सबको शांत किया और सब एक पंक्ति में खड़े हो जाओ। पंक्ति मीन्स एक लाइन में, क्यों? तो बहन जी ने सबको शांत किया और बोला, चलो एक लाइन में सब खड़े हो जाओ। अब हम सब मैदान में पेड़ के नीचे चलेंगे। उन्होंने सबको ग्राउंड लेकर गई। ग्राउंड ले जाने के बाद देखो क्या किया उन्होंने। सभी बच्चे पंक्तिबद्ध होकर पेड़ के नीचे आ गए। सब बच्चे एक एक लाइन में प्रॉपर क्लास से निकले, ग्राउंड में आ गए और ग्राउंड में आने के बाद पेड़ के नीचे बैठ गए। हम लोग भी जब हमारा सैटरडे मास पीटी या एक्स्ट्रा कुछ स्पोर्ट्स का प्रैक्टिस रहता है, तो हम लोग भी हमारे ग्राउंड पे जाते हैं ना। कितना बड़ा ग्राउंड है हमारे स्कूल का। तो स्कूल के ग्राउंड पे जाने के बाद आपको इसे सीक्वेंस ले जाते हो ना, क्योंकि रोड पे है हमारा ग्राउंड। तो हम लोग कैसे रोड क्रॉस करते वक्त टीचर आसपास रहती है ना, एक टीचर आपके सबके आगे रहती है, एक टीचर सबके पीछे रहती है, एक टीचर मिडल में रहते। फिर आप लोग कैसे वन बाय वन सब कार, सब स्कूटर पास करते 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 अपने ग्राउंड में चले जाते हैं ना। तो उस टाइम हमारा लाइन डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि क्या होता है वहाँ व्हीकल्स बहुत होते। तो आप लोग ऐसे प्रॉपर लाइन में जाके ग्राउंड में खड़े हो जाते। फिर मैम आपको ऑर्डर देती है। आया समझ में? यस। अब सब मैदान में पेड़ के नीचे चलेंगे। सभी बच्चे पंक्तिबद्ध होकर पेड़ के नीचे आ गए। बहन जी ने सबको अर्ध गोलाकार में बैठने की सूचना दी। सभी बच्चे फटाफट बैठ गए। अर्ध गोलाकार मीन्स हाफ सर्कल। देखो यहाँ सब हाफ सर्कल मतलब सी जैसा। सी कैसा रहता है हमारा? हाफ। जैसे सी मतलब कटोरी जैसा बोलो आपके लैंग्वेज में। तो उन्होंने सबको बैठने के लिए बोला, सब बैठ गए। बहन जी ने पहले से ही पर्चियाँ बना ली थी। पर्चियाँ मीन छोटे छोटे चिट। अगर हम कुछ गेम खेलते तो गेम का पेपर कट करके छोटी पर्ची बनाती है ना, उसमें कुछ लिखते हैं ना, तो पर्चियाँ ऑलरेडी टीचर ने बनाई थी। पर्चियों में किसान, रसोइया, दूध वाला, सब्जी वाला, डॉक्टर आदि के नाम तथा भोजन बनाने की विधि, कृतियाँ लिखी हुई थी। उन्होंने कहा, बारी बारी में सभी आकर एक एक पर्ची उठाएंगे। टीचर ने पहले से ही कुछ चिट बना के रखी थी, पर्चियाँ बना के रखी थी, और वो पर्चियों में
कुछ लोगों के नाम लिखे थे। कौन कौन थे उसमें? किसान, रसोइया, दूध वाला, सब्जी वाला, डॉक्टर, और उनके क्या क्या काम होते हैं, यहाँ तक कि भोजन बनाने तक से ये भी लिख के रखा था। और फिर उन्होंने बच्चों को ऑर्डर किया, आ जाओ और एक एक पर्ची उठाओ। उन्होंने कहा बारी बारी से सभी आकर एक एक पर्ची उठाएंगे। पर्ची लेने के बाद सोचने के लिए 5 मिनट का समय मिलेगा। मैं कोई एक उपस्थित क्रमांक बोलूँगी, उस क्रमांक का विद्यार्थी पर्ची के विषय के अनुसार सामने आकर अभिनय करेगा। टीचर ने स्टूडेंट को पेड़ के नीचे बिठाया, फिर उनके हाथ में एक एक पर्ची दी और उनको 5 मिनट सोचने के लिए दिया। और बाद में क्या बोला कि मैं किसी एक नंबर बोलूँगी, उसको खड़ा होके पर्ची में देखना है कि वो क्या बना है और उसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन बोलना है। शेष सभी विद्यार्थी अभिनय के बाद उस व्यवसाय का नाम बताएंगे। फिर क्या था, अभिनय का खूब रंग जमा। विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक अभिनय किया। अभी ऐसा गेम तो आप लोगों को भी पसंद है। चीट उठाओ, चीट में जो कुछ भी लिखा है वो करो। नॉर्मली हम लोग ऐसा गेम कब खेलते हैं, आपको पता है कब खेलते हैं? आपको पता रहेगा, 2 साल से हम लोग 2-3 साल से हम लोग खेल रहे हैं जीके क्विज कंपटीशन। जीके कंपटीशन हम लोग करते हैं ना, तो जीके कंपटीशन में आइदर हम लोग पर्ची बनाते हैं, नहीं तो टीचर के पास वो नोटबुक रहती है। फिर आपके 2 ग्रुप बनाए जाते हैं, साइंटिस्ट का नाम दिया जाता है आपको, या आपका जो एंग्री बर्ड वगैरह, रॉक स्टार, ऐसे कुछ नाम दिए जाते हैं ना आपके ग्रुप को। और फिर जीके कंपटीशन हम लोगों के बीच हो जाता है ना, आप 2 टीम रहते और क्यों कितना हल्ला मचाते हो आप लोग, क्योंकि एक टीम अगर जीत गई या एक टीम का कुछ पॉइंट मिस हो गया तो आप लोग कितना हल्ला मचाते हो। तो ये क्या हो गया, हमारा गेम ही है, पर्ची वाला गेम ही है। बस यहाँ उन्होंने अभिनय मीन्स एक्टिंग करने के लिए बोला है। तो एक से बढ़कर एक बच्चों ने एक्टिंग किया। बहन जी ने सभी की अभिनय की खूब प्रशंसा की और आवश्यक मार्गदर्शन भी किया। टीचर ने सभी की एक्टिंग की, वाह की, और जहाँ कुछ मिस्टेक था उधर उन्होंने गाइड भी किया, उनको इन्फॉर्म भी किया कि ऐसे नहीं ऐसे करना है। विद्यार्थी बहुत प्रसन्न थे, विद्यार्थी बहुत खुश हो गए। घर जाकर उन्होंने अपना अपना अभिनय परिवार के सदस्यों के सामने प्रस्तुत किया। दोबारा घर जाने के बाद टीचर के साथ गेम खेला हम लोगों ने, एक्टिंग वाला। और वही गेम आप लोग करते हो ना, जैसे मम्मी गेट के पास आती है, मम्मी को ऐसे उछल के बता के जाते हो, मम्मा आज ना मैं डॉक्टर बनी थी, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, टीचर ने मुझे 3 स्टार दिया, 4 स्टार दिया, वाह वाह। तो ऐसे बच्चे घर जाके अपने पेरेंट्स को, नाना नानी, दादा दादी को दिखाने लगे। घर वालों ने भी खूब शाबाशी दी। ऑब्वियसली बच्चा अगर इतना सब कुछ बता रहे, उसने इतना कुछ स्टडी किया स्कूल में, टीचर ने उसको अच्छा बोला, तो मम्मी पापा भी, पेरेंट्स खुश हो जाते हैं। अगर आपको शाबाशी मिलती है, आपको टीचर अच्छा बोलती है, गुड बोलती है, आपके होमवर्क को अच्छा बोलते हैं, आपके रेगुलर स्टडी को अच्छा बोलते हैं, तो पेरेंट्स को तो आप पे प्राउड फील होता है। तो पेरेंट्स भी खुश हो गए। बच्चों ने सोचा कि सप्ताह का अंतिम दिन अच्छा बीत गया। तो बच्चों ने सोचा, अरे वाह, ये हमारा सप्ताह का आखिरी दिन, हम पहले तो बहुत बोर हो रहे थे, लेकिन हमारे टीचर ने, हमारे बहन जी ने बहुत अच्छी तरह से बिताया। ओके स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट आवर लेसन नंबर 10. नाउ क्वेश्चन एंड आंसर फॉर यू। सप्ताह का अपना नियोजन सुनाओ। आप वीक में क्या क्या करते हो ये बताओ। तुम्हारे परिसर में कौन कौन सी दुकानें हैं बताओ। आपके आसपास कौन कौन सी शॉप है वो बताओ। सुविचार पढ़ो और समझो। सुविचार मीन्स थॉट, गुड थॉट हम लोग लिखते हैं ना वो। झूठ बोलना बुरी बात है, ऑब्वियसली झूठ नहीं बोलना है। आज का काम कल पर मत छोड़ो, आज का काम अभी करो, कल पर मत करो, ये तो करना ही है हमें। सोचो समझो फिर करो, कुछ भी करने से पहले सोचो, बाद में करो। लालच बुरी बला है, कोई भी चीज़ का लालच हमें नहीं करना चाहिए। चित्रों और शब्दों की जोड़ियाँ बनाओ। देखो यहाँ पिक्चर दी गए है और नीचे उसके वर्ड है, वो वर्ड ज्वाइन करना है। पहला कौन सा वर्ड है? दूध वाला। दूध वाला कहाँ दिख रहा है हमें? ग्रीन शर्ट में, वहाँ ज्वाइन करना है। दूसरा कौन है? सब्जी वाला। सब्जी वाला कहाँ दिख रहा है? ऑरेंज टी शर्ट में, वहाँ ज्वाइन करना है। डॉक्टर कहाँ है? ब्लू शर्ट में, ब्लू जहाज ज्वाइन करना है। और रसोईया कौन से शर्ट में है? पिंक, वहाँ ज्वाइन करना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित चित्रों को पहचानो और उनकी बोलियां कृतियों का अभिनय करो। देखो पीकॉक है, पीकॉक कैसे बोलता है, इसका आपको एक्टिंग करना है, अभिनय करना है। हॉर्स कैसे करता है,
फिर फ्रॉक कैसे करता है, ये आपको एक्टिंग करनी है। नेक्स्ट, क्लास में अगर आप रहते तो ये आवाज़ से पूरा क्लास में हल्ला मचाते आप लोग। जैसे मैं फ्रॉक बोलती तो आप पूरा डराओ 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 ऐसा कुछ करते। अगर मैं हॉर्स बोलती तो हा है ऐसा कुछ करते। और पिकॉक बोलती तो पिकॉक को आवाज़ निकालते। मतलब अगर क्लास में आप लोग अभी रहते ये लेसन पढ़ाते वक्त, तो पूरा क्लास आप सर पर लेकर बैठते। नेक्स्ट क्या है, तुम किन किन कामों में पिताजी की सहायता करते हो बताओ। आप ऐसे कौन कौन से कामों में पिताजी की हेल्प करते हो? रोटी बनाने में, किचन वर्क में, या झाड़ू में, कौन से काम में वर्क करते हो? तो वर्क, घर का वर्क सबको करना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि मम्मी को ही करना चाहिए। मम्मी हाउस मेकर होती है, मम्मी सब कुछ करती है। देखो, एक घर की मम्मी टीचर भी होती है, अच्छी खाना भी बनाती है, आपका होमवर्क भी लेती है। कुछ लोगों की मम्मियाँ जॉब भी करती है, तो मम्मी को हेल्प करना चाहिए। ओके, आवर नेक्स्ट पेज। So now students, here we complete lesson number 10. Lesson number 11, पुनरावर्तन। पुनरावर्तन मीन्स इसको ये न्यू लुक देना है। क्या लिखा है देखो, बिंदुओं को क्रमशः पूरी वर्णमाला लिखकर जोड़ो और क्रम से बोलो। ये आपको बिंदु मतलब डॉट 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 दिए, अ से स्टार्ट किए, तो ये पूरा डॉट 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 करके ये ड्राइंग आपको पूरा करना है। अगर आपके पास बुक्स है तो ये आपको ये ड्राइंग क्या करना है, पूरा करना है। नेक्स्ट क्या है, पुनरावर्तन। 1 से 50 तक की संख्या सुनो और सुनाओ। 1 से 50 तक की संख्या सुनो और दूसरों को सुनाओ। अपना और अपने परिवार का विस्तार से परिचय दो। मीन्स अपने परिवार के, अपना खुद का परिचय दो कि मेरा नाम ये, फिर मेरे पेरेंट्स का दांत, जो कुछ भी है आपके परिवार के बारे में इन्फॉर्मेशन दो। पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ो। पंचतंत्र बुक आपको पता है ना, सीरियल भी रहती है, उसकी कहानियाँ पढ़ो। दिए गए वर्णों का उपयोग कराते हुए बिना मात्रा वाले शब्दों को सुधार कर लिखो। ये वर्ण है, उसके नीचे जो बिना मात्रा वाले वर्ड है उसको सुधारना है। शरबत, तो शरबत कैसा होना चाहिए, शरबत। पनघट, तो पनघट कैसा होना चाहिए, पनघट। गधन, तो कैसा होना चाहिए, गर्दन। शहद, शहद कैसा होना चाहिए, शहद। लगभग, लगभग कैसा होना चाहिए, लगभग। आंगन, आंगन। फिर ऐनक, ऐनक होनी चाहिए। अंत मीन्स अंत। गढ़, ऑफ, डफ, ऑन, डफ। अजगर, अजगर, अजगर जगह अजगर होना चाहिए, ऋतु की जगह ऋतु होना चाहिए। अक्षर समूह में संतों के उचित नाम बताओ और लिखो। ये जो आपको बॉक्स दिए हैं, मतलब ये पजल जो दिया है उसमें से संत, जो महान संत होके गए, उनके नाम है क्या, दिखो। देखो, पहला एक संत हमें मिल रहा है कि मीराबाई, मीरा भी है। फिर संत कबीर का भी है, संत तुकाराम का भी नाम है। ऐसे संतों के नाम आपको ढूंढकर लिखना है। उपक्रम, माता पिता से अपने बारे में सुनो। मतलब मम्मी पापा से इन्फॉर्मेशन लो कि मैं छोटा था, मैं क्या करता था, कहाँ रहते थे हम लोग, क्या, अपने बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, नॉलेज आप इकट्ठा करो। पिछले वर्ष किए गए अपने कार्य को बताओ। पिछले वर्ष किए गए विशेष कार्य को बताओ। आपने लास्ट ईयर क्या क्या अच्छा किया था, किसी को आपने बचाया था क्या, किसी को आपने अच्छी तरह से हेल्प किया था क्या। अभी लास्ट ईयर तो आप स्कूल में थे, तो स्कूल में आप टिफ़िन शेयर करते थे क्या, या कोई टिफ़िन लेकर नहीं आया उसको आपने शेयर किया था क्या, ये कुछ अच्छा काम किया है तो वो बताओ। समाचार पत्र में मुख्य समाचारों के शीर्षक पढ़ो। समाचार पत्र मीन्स न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में जो हेडलाइन आती है ना उसको पढ़ो, आपका इन्फॉर्मेशन बढ़ेगा। न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना ही चाहिए। मैजिक वर्ड करके एक इंग्लिश मैगजीन आता है छोटा सा, वो तो आपको पढ़ना ही चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंगली होता है। मिठाइयों की सूची बनाओ, मिठाइयों के नाम बताओ। सो नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट अवर लेसन नंबर 10 एंड 11। मतलब हमने पहली इकाई ख़त्म कर दी। नेक्स्ट टाइम जब आप मिलेंगे तो हमारा सेकंड सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तब तक के लिए स्टे होम, ईट हेल्दी एंड वर्क फ्रॉम होम। बाय बाय।